हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम भिवानी बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर क्लास +2 का और कौन सा पेपर है, इतिहास का, हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके 10 मार्च वाले पेपर में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लो भी, हिस्ट्री का पेपर है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, हिस्ट्री +2। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, 36 क्वेश्चन आएंगे भाई, अलग अलग नंबर उसके सामने मार्क किए हुए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा भाई, वर्तमान में राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। यहाँ पे भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पेपर का स्टाइल रहेगा, इनमें से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, इसके लेखक पूछे गए हैं। किताब अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर और कोटोले। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ पे है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये पे उसके बाद है, हम्पी नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये 4 ऑप्शन है, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, सतलुज। ये है, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे क्या है? कृष्णा नदी है भाई। तुंगभद्रा नदी आ जाएगा इसका सही। तुंगभद्रा भी वहीं है, सतलुज कावेरी तो नहीं है वहाँ पे। उसके बाद है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ये क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के अंदर कब की गई? 1816, 15, 13 और 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? जनरल सर्विस सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट, जो किस गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिनलिथगो। ये 7th नंबर क्वेश्चन था भाई। 8वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ 8वें का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। 9th नंबर क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी? नेक्स्ट है, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? 10वां नंबर हो गया। उसके बाद है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? और कॉलिंग मैकेंजी कौन था? ये 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन 13 हो गया। सम्राट अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता था? ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता था? 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा 1793 ईस्वी में किसने लागू की थी? ये क्वेश्चन है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी डैश में, ये ईयर पूछा गया है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने बुक में से क्वेश्चन ढूंढ लेने हैं भाई, और इनके यही क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। कथन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं कि मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। और ये है, या भाई ए सही है या वो गलत है, आर सही है, ए कथन गलत है, तो इस तरह भी आप दे सकते हो आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1797 ईस्वी में वर्धमान ने एक नीलामी की गई। वर्धमान वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे हैं। कारण, वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, कथन कारण का क्वेश्चन है। कौन सा सही है, कौन सा गलत? ये ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन टाइप 20 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद देखो भाई, 21, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के रूप में गिरफ्तार किया गया। ठीक बात है। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाई। ये इसका कारण है भाई। तो ये आपने देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, 3 × 8 24। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए कि हड़प्पा कालीन जीवन निर्वाह के मुख्य तरीकों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा कालीन का जीवन कैसे व्यतीत करते थे, या फिर हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए, ये भी बताया गया है। अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी लिखनी है। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, महायान और हीनयान में 3 अंतर बताइए। महायान और हीनयान में ये दो हमारे
डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए थे बौद्ध धर्म के अंदर, उसमें आपने फ़र्क बताना है, क्या डिफरेंसेस हैं। बर्नियर कौन था, उसकी पुस्तक का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूफ़ी शब्द से आप क्या समझते हैं, या फिर इसी में है चिश्ती उपासना की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, और दे रखा है तो इनमें से एक करना है आपने। महानवमी डिब्या क्या थी, ये किस लिए महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन 27। मंगल पांडे कौन था, इससे पहले भी इसको फांसी कब दी गई है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह है ये बिहार के अंदर, ये कब हुआ था, इस पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है अहमदाबाद मिल हड़ताल पर शमसित टिप्पणी लिखी, 1916-17 के अंदर हुई है ये, मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास बड़े क्वेश्चन आ गए डी सेक्शन के अंदर। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों पर वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए, ये है। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता भी आप पूछा गया है यहाँ पे, और इसने हड़प्पा सभ्यता पे भी क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता पे भी, तो ये करके जाना है आपने। सिख धर्म पे पूछ लिया इसने, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। या फिर आपने कौन सा है, चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर शैव ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की प्रस्तुति की है। 1857 का विद्रोह पूछ लिया, परिणामों का विश्लेषण कीजिए। या 1857 के विद्रोह का स्वरूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसके परिणाम निकले, ये है। उसके बाद है सोर्स बेस्ड, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि मनुस्मृति की पहली, चौथी, पांचवी, छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। ये पहली है भाई, ये स्क्रीन पे मैं आप पढ़ भी सकते हो, पोज कर देता हूँ। ये चौथी, चौथी और पांचवी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, चौथी और पांचवी, और छठी भी दिखाई दे रही है। स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम में है, काम से है। उसके बाद इसने ये क्वेश्चन पूछ लिए कि मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, उसको पढ़ के ही आपने ये सिंपल क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश, ये इसने औरंगजेब ने किया था, ये इसको पढ़ के, और इसी पे ये क्वेश्चन है कि औरंगजेब कौन था, ये मुगल शासक था। उसके बाद है औरंगजेब ने अपने राजस्व अधिकारी को क्या आदेश दिए, जमा से क्या अभिप्राय है। 3 क्वेश्चन इस पे इसने ऐसे पूछे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी नहीं, असली अल्पसंख्यक किस देश की जनता है, ये है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन जी रंगा ने क्या कहा था, ये वो है दे रखा, केस स्टडी के क्वेश्चन है, ये सब पढ़ के भाई, और इस पे आगे नीचे हमें ये सारा पढ़ के, और ऐसे ये प्रश्न आ गए भाई, इस उदाहरण को पढ़ने के बाद असली अल्पसंख्यक किससे कहेंगे। आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन किस वर्ग के लोग छीन रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और असली अल्पसंख्यक किस देश की जनता है, एन जी रंगा के कथन का विश्लेषण भी करना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मानचित्र बेस्ड आ गया 36, और लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सबसे नॉर्थ वाला बताना है क्षेत्र, क्योंकि इसमें 4 ऐसे थे भाई, ये है इसका साउथ का भी, और ईस्ट का, और वेस्ट का, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसने यहाँ पे नॉर्थ का पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मत्स्य, वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में, सारनाथ। मोहनदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर के अंदर। तो ये स्थान आपने दर्शाने हैं पंजाब के अंदर, ये चीज़ें हैं। तो ये आपका कंप्लीट पेपर मैंने 10 मिनट में आपको डिस्कस करके बता दिया है कि कैसा पेपर आपका रहने वाला है। तो आपने आगामी ऐसे ही पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।